हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है वो जो मैंने ऑर्डर किया है, शेड नंबर 5.32 कैरमल ब्राउन ये है, और ये मुझे पड़ा है 742 रुपीज़ का। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो जिनके ग्रे हेयर हैं और उन्हें पूरी तरह से कवर करता है एक्सीलेंस। और इसका एक दूसरा भी आता है कास्टिंग क्रेम ग्लॉस, उससे ग्रे कवरेज नहीं होती है, वो सिर्फ आपके बालों को कलर करता है। बट आपके जो ग्रे हेयर हैं वो ग्रे ही रहेंगे, वो कलर उनको नहीं करेगा। बट ये कर लेता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, पहले मुझे भी नहीं पता था तो मैं वही ऑर्डर करने वाली थी। बट जब मैंने काफ़ी रिसर्च करी, बहुत सारे वीडियोस देखे, तब मुझे पता चला कि ये आपके एक्चुअल बालों को, मतलब ग्रे बालों को एक्चुअली कलर करता है। बाकी जो मैं पहले शेड ढूंढ रही थी कैरमल ब्राउन ही था, बट वो उसमें था कास्टिंग क्रेम ग्लॉस में, तो उसमें वो आपके नहीं करता। तो अच्छा वो मैंने नहीं लिया। बट जैसे मुझे ब्लिंकिट पे दिखा तो मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया। ये कुछ ऐसे बता रहा है कि शेड आएगा, बट बाकी देखते हैं। अगर आपके बालों में पहले से कलर है तो उस अकॉर्डिंग आपका शेड आएगा। और अगर आपके बालों में पहले से कलर नहीं है तो जैसे मेरे बालों में कलर है इस टाइम, वैसा ही लाइट सा कलर आएगा। तो मेरे बालों में जैसे अभी कलर है, तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो मैं देखती हूँ कैसा शेड आता है। कुछ अलग ही शेड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बालों में कलर है कैरमल ब्राउनी, बट है, तो हो सकता है डार्क आए। देखते हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं इसको लगाती हूँ। है मेरा सेटअप, और ये है मुझे इसमें मिला है ये कलरिंग क्रीम, ये है मास्क, और ये है आपका शैम्पू, और ये मुझे मिला है क्रीम डेवलपर। इसमें मुझे बॉटल में मिक्स करना है और उससे ही अप्लाई करना है। और ये इसके अंदर ग्लव्स है, और ये मैंने ले लिया है पुराने क्लचर। ये कलर लगाने की वजह से ही ऐसा हो गया है, तो मैंने इसीलिए इसको यूज़ करती हूँ। उस क्लचर और एक कोम एंड उस क्रंची। वैसे मैं ये भी लाई थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत है। इसी में बनाना है हमें, तो हम इसमें बनाते हैं। चलिए यूज़ करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये खोल ली है, और अब मैं इसको रीड करूँगी इंस्ट्रक्शंस कि क्या है। तो और यहाँ मैंने मैनुअल पढ़ ली थी, और अब हम करेंगे अपने बालों को कलर। उसके लिए सबसे पहले हम ये क्रीम डेवलपर और ये जो हमें मिला है इसको हम मिक्स करेंगे। और इसके लिए आपको पहले इसमें एक पिन से, या उसी में बॉटल की कैप में दिया रहता है, उससे आपको इसमें छेद करना पड़ेगा। एंड देन इस तरह से इसको स्क्वीज़ आउट करना पड़ेगा पूरी बॉटल में। इसको करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ट्यूब बहुत टाइट है। और आप देख सकते हैं मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इसको आपको कस के दबाना पड़ेगा, तभी वो सारा कलर निकलेगा, वरना वो उसी में ही रह जाएगा क्रीम। और आप इस तरह से अच्छे से इसको दबा के निकाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में भी इसमें काफ़ी सारा बच जाता है। तो इसको मेक श्योर करें कि अच्छे से प्रेस करके इसे पूरा बॉटल में डाल दें। इसका रेशियो 1:1 रहेगा। तो आपको आपके जितने लंबे बाल हों उस हिसाब से आप 1:1 का रेशियो बना लीजिएगा। मेरे बालों के लिए इतना बहुत है, मतलब ये पूरा मेरे बालों में लग जाएगा, और इसलिए मैं ये पूरा ही मिक्स कर ले रही हूँ। बट अगर आपके बाल छोटे हैं तो इससे कम क्वांटिटी लगेगी, तो आप उस हिसाब से 1:1 मिक्स करके बना लीजिएगा। और आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से निचोड़ रही हूँ मोड़ के, ताकि सारा निकल जाए। कोई कंजूसी नहीं करनी है, सारा निकाल लेना है मुझे। मैं एक भी देख रहे हैं आप, थक गई मैं इसको दबाने में, इतनी मेहनत लग रही है। और ये मैं अच्छे से इसको निचोड़ ले रही हूँ, और अब ये खाली हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस बॉटल में हम कैप लगाएंगे
एंड देन इसमें कैप लगाने के बाद हम इसे अच्छे से शेक करेंगे। बट हाँ, यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको शेक करें तो बहुत ज़्यादा शेक ना करें, क्योंकि इसमें अंदर गैस बन जाती है जिसकी वजह से बॉटल ब्लास्ट हो सकती है। उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है मैनुअल में, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुरंत ही हल्का सा शेक करके आप इसकी बॉटल की कैप को ओपन कर दीजिएगा, जो ऊपर नोज़ल दी है उसे। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा बाहर आ गया जैसे मैंने, क्योंकि जैसे ही इसकी कैप खोली, नोज़ल खोली, ये थोड़ा सा बाहर लीक हो गया। तो इसीलिए इसकी नोज़ल खोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बर्स्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आप इसे डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोजेबल में करना चाहें तो आप उसमें भी आराम से कर सकते हैं। जो लोग बॉटल से करने में जिन्हें डर लग रहा है या जो भी है, वो आप उसमें कर सकते हैं, तो उससे भी इजी रहेगा। आप एक ब्रश की हेल्प से इसको बालों में लगा सकते हैं। बेसिकली ये नोज़ल इसलिए दी गई है ताकि आपको बालों में कलरिंग करने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर पार्टीशन कर रही हूँ बालों का। पहले मैं बीच की मांग निकालूँगी, और जैसे कि मेरे बालों में पहले से कलर है, मैंने पहले भी कैरमल ब्राउन किया था, बट वो गार्नियर कंपनी का था। बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज़ मेरे जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम थी वो एज़ इट इज़ रही, वो नहीं सॉल्व हुई। बाल तो कलर हो गए, बट जो ग्रे बाल थे वो वैसे के वैसे ही थे। तो इसलिए मैंने बहुत सर्च करने के बाद ये कलर मंगाया है, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। सबसे पहले आप कलर करने से पहले या तो कोई वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप अपने फेस पे, जहाँ पे फोरहेड है वहाँ पे लगाएं। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि कलर लग सकता है, तो वहाँ पे आप इसे ज़रूर लगाएं। जैसे कि मैं लगा रही हूँ फोरहेड पे, कानों पे, गले पे, जहाँ पे भी बाल टच हो वहाँ पे आपको इसे लगाना है, ताकि बाद में ये कलर आसानी से छूट जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगता ही है फोरहेड वगैरह पे। कानों पे और नेक पे भी हम लगा लेंगे अच्छे से, जहाँ पे हमें लगता है कि कलर लग सकता है। तो मैं यहाँ पे वैसलीन लगा रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ दोनों थे, बट मैंने वैसलीन लगाई, तो आप भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप मेरी तरह टेरेस पे बैठ के कर रहे हो कलरिंग, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जब मैं छत पे बैठ के अपने बालों को कलर कर रही थी, तो जैसे ही मैंने कलर लगाना स्टार्ट किया, थोड़ी ही देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। मतलब मेरे बाल ऐसे लग रहा था बालों में जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो। तो इस वजह से मैं वहाँ से हट के छाई में बैठ गई, जिससे मुझे बहुत आसानी हुई कलरिंग करने में। धूप में मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी देखने में, तो मैं इसलिए जाके छाई में बैठ गई और आराम से फिर मैंने कलरिंग लगाई। तो यहाँ पे कलरिंग करने से पहले, और मैं यहाँ ग्लव्स पहनना भूल गई थी, तो मेक श्योर आप ग्लव्स ज़रूर पहने। अब मैंने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए थे, इसको सही से पहनिएगा ताकि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। तो दोनों हाथों में मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। अब मैं शुरू करती हूँ कलरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कलर करना। सबसे पहले कलर करने के लिए आपको बीच का पार्टीशन करना पड़ेगा, और इसकी जो मैनुअल है उसमें लिखा है कि आपको रूट से लेंथ तक लगाना है। तो मैं वैसा ही कर रही हूँ। वैसे बहुत से लोग लेंथ से स्टार्ट करते हैं, बट मैं रूट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीच में लगाया है, बिकॉज़ मेरे सबसे ज़्यादा जो वाइट हेयर है वो यहीं पर है। तो मुझे बेसिकली इन्हीं को ही कवर करना था, इसलिए मैंने कलर लिया था। तो मैं वही देख रही हूँ कि कलर अच्छे से लग रहा है कि नहीं। और इसके बाद हमें स्कैल्प को मसाज करना था, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपको स्कैल्प मसाज करनी है ताकि हीट जनरेट हो और फिर कलर अच्छे से आए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, लेंथ पे तो आपके कलर आ जाता है, बट जो आपका ऊपर का पार्ट होता है ना, यहाँ पे सर पे, तो ये यहाँ पे कलर नहीं आता। तो मैं वही कर रही हूँ, मैंने मसाज कर लिया है, और अब मैं अच्छे से पार्टीशन करके बालों में कलर लगाऊंगी। इसके लिए मैंने एक ये कोम यूज़ किया है, आप भी ले सकते हैं। जो वाला कोम होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, टेल कोम, यस। तो आप वो टेल कोम ले सकते हो, उससे बहुत अच्छे से
मतलब मांग निकल आती हैं। तो इस तरह से आप पार्टीशन करेंगे और इसी तरह से कलर को लगाते जाएंगे दोनों हाथों की हेल्प से। इस तरह से बॉटल से आप डालेंगे और इस तरह से दोनों साइड फैलाते जाएंगे और चेक करते रहिए कि आप प्रॉपर्ली लगा रहे हो कि नहीं। और एक बात और, यहाँ पे आप लगाने के बाद इसे एक बार कोम से अच्छे से कोम कर दीजिएगा ताकि कलर पूरे में स्प्रेड हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही पार्टीशन निकालती जाऊंगी और इसको करती जाऊंगी। तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा, मैं धूप में बैठी थी, फिर मैं छाई में आ गई, क्योंकि मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा हीट फील होने लगी थी अपने बालों में कलर लगाने के बाद। इसलिए मैं वहाँ से हट गई धूप से और अब मैं छाए में बैठ के कलर लगा रही हूँ। तो आप भी धूप में मत बैठिएगा, वो ज़्यादा ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इस वजह से मैं छाई में आ गई और अब मैं आराम से छाई में बैठ के कलर कर रही हूँ। तो मैंने एक साइड कर लिया है, अब वैसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो आप देख रहे हो मैंने बीच में फिर से लगाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे वाइट बाल रह जाएं, तो इसलिए मैंने फिर से बीच में लगाया है। और अब आप देखिए मैं दूसरे साइड की मांग निकाल रही हूँ और इधर भी ऐसे ही कलर लगाऊंगी जैसे मैंने दूसरे साइड पे लगाया था। तो आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, जो आपने उस साइड किया वही आपको इधर भी करना है और आपको कोम करते जाना है ताकि जो कलर है वो स्प्रेड होता रहे पूरे बालों में, एक ही जगह ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से आप फिर से मांग निकालेंगे और फिर से उस पर कलर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए साइड्स को कवर करने के बाद अब मैं नीचे लेंथ पे लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने अपने बालों को इस तरह से टाई कर लिया है, आधे ऊपर और आधे नीचे छोड़ दिए हैं। ऊपर आपको इस तरह से टाई कर लेना है ताकि आपको कलर लगाने में आसानी हो। तो ये मैंने बालों को सेपरेट कर लिया है। अब मैं लेंथ पे लगाऊंगी। और ये जो कान के पास बाल होते हैं ना, आपको उस पर भी ध्यान देना है कि कान के पास वाले बालों पे भी कलर अच्छे से लगे, क्योंकि वहाँ पे वो लग नहीं पाता है। ऐसे स्प्रेड करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर से नीचे इसको अच्छे से फैलाना है। अच्छे से स्प्रेड करिएगा तो सारे बालों में अच्छे से कलर आना चाहिए। फिर आप एक कोम की हेल्प से इसको फैलाओगे। मेक श्योर आपके बाल जो हैं वो पहले से ही सुलझे हों, अदरवाइज़ आपको बहुत लगेगा। तो जब मैं कोम कर रही थी ना तो मेरा बहुत लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक्चुअली सुलझाए नहीं थे बाल, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी। अब ये देखिए मैंने एक पोर्शन हटा दिया, अब मैं दूसरे पार्ट में लगा रही हूँ नीचे के। फिर मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी और फिर मैं अच्छे से अंदर के साइड से और ऊपर के साइड से, दोनों साइड से मैं कलर स्प्रेड करूँगी। ये देखिए मैं कान के पास के बालों में भी लगा रही हूँ। कान में हमने वैसलीन लगा ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लग भी जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पहले एक साइड करना है और फिर आप दूसरे साइड भी उसी तरह से पार्टीशन करके कलर को स्प्रेड करेंगे। आपको जिस तरह भी सही लगे आप उस तरह कर सकते हो। आप विद द हेल्प ऑफ ब्रश भी कर सकते हो अगर आपको उससे ज़्यादा इजी पड़ता है, या बॉटल के थ्रू भी कर सकते हो। तो मुझे तो बॉटल के थ्रू अच्छा लगा, मतलब अच्छे से हो गया, ब्रश की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट आप ब्रश से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने आधे बालों को किया, अब मैं इसमें लगा रही हूँ। इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी लगाने में कि कैसे लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने लगाया। और अब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करूँगी। ये मैं ऊपर से बालों में लगा रही हूँ, अभी मैं अंदर के साइड से भी लगाऊंगी बालों को ताकि अंदर से वो ब्लैक ना दिखे। अब ये मैं ऊपर के जो बाल हैं इनका भी पार्टीशन कर ले रही हूँ और इनको आगे लाके मैं इनमें भी कलर लगाऊंगी इस तरह से। ये है मैं ऊपर से लगा रही हूँ, आपको इस तरह से जलेबी टपकानी है और इस तरह से लगाना है जैसे हम जलेबी टपकाते हैं ना, उसी तरह से इसको टपका के आपको अच्छे से लगाना है बालों में स्प्रेड करके।
अब मैंने आगे के बालों में एक साइड कलर कर लिया था तो मैंने उसको पीछे कर दिए हैं और कोम की हेल्प से जो थोड़ा बहुत लगा है उसको सही कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ दूसरी साइड लगा रही हूँ, ऊपर के साइड से अच्छे से लगाऊंगी, अच्छे से स्प्रेड करूँगी पूरे बालों में। उसके बाद मैं अंदर के साइड से लगाऊंगी ताकि पूरे बालों में मेरे कलर आ जाए इस तरह से, और साथ में कोम चलाऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है कोई भी बाल छूटे नहीं, सारे बालों में एक जैसा कलर हो, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाल कोई भी छूटे ना। और ये मैं नीचे के साइड रूट्स पे लेंथ पे लगा रही हूँ। पीछे मेरा डॉगी देखिए, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, बॉटल लेके भाग गया। और अब मैं पूरे बालों को एक साथ कर लूँगी। और ये जो पीछे के बाल होते हैं ना, इनमें भी आपको लगाना है मांग करके बीच की, क्योंकि पीछे के बाल हमेशा छूट जाते हैं, उसमें हमें दिखता भी नहीं है और सही से उस पर कलर हो नहीं पाता है। तो अगर कोई हो आपके लगाने वाला तो उससे लगवा लो। मेरे हस्बैंड बिज़ी थे, वरना मैं उनसे बोल देती लगाने के लिए, बट उन्होंने बोला आप खुद ही लगा लो, देर भी हो रही थी हमें, तो मैंने फिर खुद ही लगा लिया बालों में। तो आप पीछे के बालों में अंदाजे से अच्छे से लगा सकते हो इसे। और इतने बालों को कवर करने के बाद भी मेरे पास अभी भी काफ़ी वो बच गया था, आप देख सकते हो बॉटल में जो है, तो उसको मैंने पूरे बालों में लगा लिया, क्योंकि मैंने सोचा क्या फ़ायदा थोड़ा सा छोड़ने का, सारा ही लगा डालती हूँ तो सारे बाल अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं फिर से बीच में लगा रही हूँ, क्योंकि अभी कलर बचा है तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं बीच में फिर से लगा ले रही हूँ ताकि वाइटनेस ना रह जाए मेरे बालों में। तो ये बीच के बाल हैं जो मैं फिर से कलर कर रही हूँ। और अब मैं सारे बालों को अच्छी तरह से जितना भी बचा है सब बालों में लगा डालूँगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने अब जूड़ा बांध लिया है और आगे के बालों में भी मैंने अच्छा खासा लगा लिया है। अभी भी मेरे पास बहुत थोड़ा सा बचा है तो उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। और बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ आ रही है उसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, घर पे कुछ काम चल रहा है इस वजह से। तो ये बॉटल मेरे बालों के लिए बहुत है। अगर आपके बाल की लेंथ कम है तो आप इसकी छोटी बॉटल भी आती है, वो भी ले सकते हैं। एंड छोटी लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बड़ी लेंगे तो फिर वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो आप इस कलर को आप रख भी नहीं सकते ना कि आपने रख दिया फिर रीयूज़ कर लिया, एक बार बनने के बाद ही बेकार हो जाता है। तो अब मैं ग्लव्स उतार दूँगी और अब मैं वेट करूँगी। हमें इसे रखना है करीबन 35 मिनट, बट मैं 40 मिनट तक रखूँगी इसे और फिर देखती हूँ कैसा कलर आता है। अब मुझे लग रही है बहुत गर्मी। ये देखिए मेरे कलर मतलब ड्रॉप गिर गई थी तो वहाँ पे भी स्पॉट पड़ गया और ये मेरे टॉप पे भी स्पॉट पड़ गया। तो आप कलरिंग करते वक्त कोई भी पुराने कपड़े पहनिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी कैप है जो आपको हटानी होती है और ये मैंने पूरी यूज़ कर ली है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ग्लव्स मैंने रख दिए उतार के। और ये जो बॉटल है इसके ऊपर आप कैप देख रहे हो, आपको ये कैप हटानी होगी वरना ये बर्स्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो आपको हल्का सा शेक करना है एंड इसकी कैप हटा देनी है, ठीक है। तो कैप को आप मेक श्योर करिए कि स्टार्टिंग में जब आप ये लोगे ना तो ये टाइट रहेगी, तो आपको पहले ही उसे ढीला कर लेना है, बट इतना ढीला करना है कि जब आप शेक करो तो वो बाहर ना गिरे लिक्विड, है ना। तो हल्का सा आपको ढीला रखना है जिससे आप जल्दी से खोल सको, अदरवाइज़ ये खुलेगा नहीं और टाइम लगेगा और बॉटल बर्स्ट हो जाएगी। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। और ये है शैम्पू जो इसके साथ मिला है, जो आपको जब आप का टाइम अप हो जाएगा तब आप इस शैम्पू को यूज़ करेंगे। और ये कंडीशनर उसके साथ मिला है जो आपके बालों को सिल्की बनाएगा। बट इस कंडीशनर को पूरा यूज़ नहीं करना है, इस कंडीशनर को आपको हेज़लनट के साइज़ का लेना है। एंड जब आप नेक्स्ट वॉश करोगे तब इससे 2-3 बार वॉश करना पड़ेगा आपको, मतलब जो आपका जो कंडीशनर है इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा आफ्टर शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हो।
मैंने तो यहाँ पे पूरा शैम्पू यूज़ कर लिया था और कंडीशनर मेरा अभी भी रखा है, तो मैं जब सेकेंड टाइम करूँगी तो मैं उसमें यूज़ करूँगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार बाल धोते हो। अगर आप जल्दी जल्दी बाल धोते हो तो आपका कलर जल्दी वैनिश होगा, मतलब फेड हो जाएगा। और अगर आप 2-3 दिन में धोते हो तो इट्स ओके। तो मैंने जो पहले कलर किया था गार्नियर का वो अभी भी मेरे बालों में है। मुझे उसे करे हुए मैंने अक्टूबर में किया था, तो अब चल रहा है जनवरी, तो अभी तक मेरे बालों में वो कलर है, जबकि मैं हर 2 दिन में शैम्पू करती हूँ बालों में। तो आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप शैम्पू करोगे, धोगे बालों को, उतने जल्दी ही कलर फेड होगा। तो यहाँ पे मेरा कलर हो चुका था और मैंने आपको बता दिया है आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और तो चलिए अब मैं वेट करती हूँ और फिर हेयर वॉश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा कलर आया है सब। कितना अच्छा हेयर कलर आया देखिए, और सारे ग्रे हेयर मेरे चले गए। कितना अच्छा कलर आया मेरे बालों में। ये अभी भी हल्के से भीगे हुए हैं, बट आप देखिए कितने स्मूथ और सिल्की और शाइनी हो रहे हैं मेरे बाल, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कितना नेचुरल अच्छा ग्लाइड कलर आया कलर है, है, जस्ट लुक और एट जब मैं दिस। बाहर धूप में जाऊंगी तो और भी खिलेगा। इस कलर को करने के बाद मेरे बाल बहुत सिल्की शाइनी हो गए हैं, जबकि मैंने गार्नियर का जब यूज़ किया था तो उसमें मेरे बिल्कुल रफ़ हो गए थे बाल। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।